मेरा नाम सुखवीर। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोगों ने जहां पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि मेरे भाई पे एलिगेशन लगा हुआ है, जो कि पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद ने लगाया हुआ है कि वो वेपन लेके उसके घर में आए और अटैक किया, जो कि सरासर गलत है। तो बाकी आप बताइए, पूछिए, आप उसके रिलेटेड क्या पूछना चाहते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ आपको। बताओ ना पूरा क्या हुआ। पूरा उस दिन क्या हुआ था कि इलेक्शन के दौरान 2 दिन पहले ताराचंद के बंदों ने, मतलब जतेंद्र सिंह जो नाम दिया मेरे भाई का, कि उसके साथ कि आओ आप प्रचार में क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो उस दिन वो आया नहीं, इलेक्शन के 1 दिन पहले आया। उसने कुछ खर्चा किया हुआ था, गाड़ी शाड़ी दी हुई थी प्रचार करने के लिए। तो सारे इलेक्शन के 1 दिन बाद सारे आए, वहाँ पे अपना खर्चे का हिसाब किताब मांग रहे थे। ये पहले पेट्रोल पंप पे गया, पेट्रोल पंप पे इसने उनकी गाड़ी भरी, उसने ताराचंद के वर्कर ने जिनका पेट्रोल पंप है। उसके बाद ये वहाँ पे गया, जब गया वहाँ पे तो इसने कहा कि मैं सबके सामने बात नहीं करना चाहता, आपके साथ मैं अकेले बैठना चाहता हूँ, जो अपना हिसाब किताब है वो करते हैं। तो ताराचंद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अकेले बंदे बड़े बैठे हुए हैं। तो कहना फिर मैंने चले जाना है जम्मू, तो अभी आप बात कर लो। तो ताराचंद ने बोला कि अभी बात नहीं करेंगे, हम सुबह बात करेंगे और सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, साथ में इसके ऊपर चर्चा भी कर लेंगे। बस इतनी सी बात हुई। वो घर आया और घर आके सो गया। 1 घंटे के बाद हमें फ़ोन आता है उस मोहल्ले से कि इसने वेपन लेके उसके ऊपर अटैक किया है। तो ऐसी ऐसी बात है और 3 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए हैं। तो जब हमने बोला कि बंदा पूछा, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 लोगों ने, एक बोधराज, एक जगत्तर सिंह, एक गारू राम सरपंच, 4 लोग थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगत्तर सिंह ने बोला कि SHO साहब जब वो अंदर आए उन्होंने थ्रेट किया कि साहब इधर आओ, अदरवाइज हम आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या, उन्होंने कहा वो पूरे, उन्होंने पिस्टल देखी, हमने उसकी नलकी इधर उधर लगी थी, गोली मारने के चक्कर में आए थे। फिर उन्होंने बाहर जाके फायरिंग की। 15-20 मिनट उनकी चर्चा चलती रही कि आप इधर आओ, आप उधर जाओ, आप इधर आओ, आप उधर आओ। अब मेरे को ये बताओ कि जब वहाँ पे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और स्पीकर भी है, उसके बाद वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, उसके बीच वहाँ पे सिक्योरिटी कहाँ पे थी और CCTV कैमरे कहाँ पे थे? झूठा उसके ऊपर आरोप लगाया कि ये वेपन लेके आया था। वेपन उसने कहाँ से लेना? जब वो बाहर गया जी, उसने वहां पे फायर नहीं किए, बाहर जाके फायर किए। जब किसी ने किसी का मर्डर करना होता है, वो आएगा 2 मिनट में काम करेगा, चला जाएगा। ये बोलते हैं कि पहले उसने आया, हथियार लेके आए, गेट तोड़ा, ये तोड़फोड़ की, फिर बाहर चले गए और आके घर में जाके सो गया। तो क्या जो कांड करेगा वो उसी मोहल्ले में घर आके सो जाएगा? उसको पता भी नहीं। तो इन्होंने उसके ऊपर एक प्लान किया था कि SHO साहब को ट्रांसफर करवाएंगे जहां पे, जो लोगों को ईमानदार आदमी है, तो ये काम इधर तो कोई गलत करने नहीं दे रहा। तो दूसरा इसका इशू रख लिया और 2-3 ठेकेदारों के साथ इसकी थोड़ी सी रंजिश थी, उन्होंने रंजिश निकालने के लिए ये किया। अब जगत्तर सिंह और इनके दोनों के बयान मिलते नहीं। जगत्तर सिंह कह रहा है अब इधर आओ, इधर जाओ, इधर आओ, मगर SHO साहब ने जब कहा कि आते वक्त भी तलाशी नहीं ली और जाते वक्त भी तलाशी नहीं ली। अब दूसरी तरफ वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोधराज बोलता है कि SHO साहब कारनामे के 15 मिनट के बाद आया। तो 15 मिनट के बाद अगर SHO साहब आया तो फिर जगत्तर सिंह झूठ क्यों बोल रहा है कि इधर आओ, उधर आओ, इधर आओ? फिर जब बोल रहे हैं कि हमने वहां पे पिस्टल देखी, उसके हाथ में हमने नलकी देखी। अब नलकी जो रिवॉल्वर की होती है वो ऊपर होती है, नीचे होती है? बिल्कुल सर सर झूठ बोल रहे हैं। और उसके बाद CCTV कैमरे क्यों नहीं थे वहां पे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, छोटा मोटा बंदा तो है नहीं, स्पीकर है, मगर इसके घर में CCTV कैमरे क्यों नहीं? CCTV कैमरे इसके घर में इसलिए नहीं है, वहां पे शराब चलती है, दारू चलती है, ऐसे वोट ले रहे हैं, शराबें पकड़ी जा रही हैं, तो फिर CCTV कैमरे कैसे लगाएगा? तो CCTV कैमरे ऐसा बंदा अगर नहीं लगाता तो ये भी क्राइम है। ये, और दूसरे नंबर पे उसका एक बंदे ने मुंह जो बांधा हुआ था, वो बंदा बोलता है कि पिछले बूथ पे इन्होंने पिस्टल लेके फायर किए। अब मेरे को ये बताओ कि इतनी CI लगी हुई है, पुलिस इतनी लगी हुई है, तो वो उसने यहाँ पे पोलिंग बूथ पे फायर कैसे किए? आप प्रूफ करो। हम चाहते हैं कि CBI से इंक्वायरी हो। अगर हमारा भाई दोषी पाया जाता है, पिस्टल लेके आया है, हथियार लेके आया, अगर ये प्रूफ कर देते हैं, आप जो सजा दोगे हमें मंजूर है। क्या आपका भाई इससे पहले भी इनके साथ काम करता था? हाँ, इन्होंने कहा कि वो, जगत्तर सिंह ने कहा कि वो मेरे भाई को जानता नहीं है। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कि जानता नहीं है। अब देखिए, क्या वो जानता नहीं है इसको? देखिए, आप नहीं जानता जी, या पूरा जानता है?
और ज़्यादातर इसके ठेकेदारों को प्रॉब्लम हो रही है। अभी भी कुछ फ़ोन आ रहे हैं हमें, अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। ये मेन मुद्दा इनका है एसएचओ साहब को ट्रांसफ़र करवानी। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बड़े बड़े क्रैशर लगाए हुए हैं उनके ऊपर ये पैसा ले रहे हैं, दबा दबा के 3-3 हज़ार रुपये की ट्राली, 4-4 हज़ार रुपये की ट्राली दे रहे हैं, जो कि 2-2 हज़ार रुपये की नहीं आती। अब इस एसएचओ के पीछे पड़े हुए हैं, मुद्दा इन्होंने हमारा बना दिया है। तो ये इलीगल क्रैशर चलाए जा रहे हैं, इलीगल सारे काम चलाए जा रहे हैं, इनका कोई मतलब कि वो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई मांगने वाला नहीं। तो एसएचओ साहब ने इनको मतलब कि ना ट्राली वाले को पकड़ते हैं ना किसी को पकड़ते हैं, तो इसलिए इनको जो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि आम बंदा रोटी कैसे खा रहा है। इन्होंने धंधा बनाया हुआ है, लोगों के ऊपर मतलब कि पूरे प्रेशराइज करते हैं। बड़े बड़े मतलब ठेकेदार इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो वार्निंगें दे रहे हैं, कभी कोई उधर कर रहा है कि हम ये कर देंगे। मीडिया में अब कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं, बड़े गंदे कमेंट कर रहे हैं, इलेक्शन खत्म होने दो, ये करने दो। मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं, अगर आप में इतना दम है कमेंट करने का तो अपने प्रोफाइल को अनलॉक करो और अपना डीपी लगाओ। हम डीपी लगा के कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप ऐसे ऐसे जो गंदे कमेंट कर रहे हो, अगर इतना ही ज्यादा आप में दम है तो आप सामने आके हमारे से कमेंट में बात करो ना। हम उनकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो गलत कमेंट कर रहे हैं आप उनके ऊपर इंक्वायरी करें। हमने भी साइबर क्राइम में उनका दे दिया हुआ है। हमें जल्द से जल्द उन लोगों का पता चाहिए कि ये कौन है और ऐसे कमेंट हमें क्यों कर रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम आगे कुछ बर्दाश्त करेंगे। गलत हम होने नहीं देंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। थ्रेट आए किसी के, कुछ भी आए, जो है भगवान के हाथ में है। कुछ भी करना पड़े, हम किसी का प्रेशर में नहीं आएंगे। किसी के साथ जो आम लोगों के भले के लिए होगा हम वही करेंगे। रेट इनके, जिन्होंने अपने अपने किस्म के ठेकेदारों ने बड़े बड़े रेट लगाए हुए हैं, हमने रेट सेट करवाने हैं इनके। और रेट अब आगे मतलब आम बंदे को परेशानी नहीं होने देनी। और दूसरे नंबर पे जो भी गलत कार्रवाई जहाँ पे हो रही है, हमें उस कार्रवाई को हमने रोकना है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेट कर चुके हैं। अब हम किसी के बहकावे में किसी की बात नहीं सुनेंगे। जहां लड़ना होगा हम लड़ेंगे, चाहे कोई बड़ा होगा चाहे छोटा होगा। किसी वेपन की बात कर रहे हैं, तो क्या उनके पास वेपन है अपना? उनके पास अपना कोई वेपन नहीं है। आप प्रूव कर दीजिए कि वो वेपन लेके आए, आप प्रूव कर दीजिए उनकी गाड़ी में टोके थे, आप प्रूव कर दीजिए उनके पास कुछ है। मैं खुद आपको बोल रहा हूं, मैं खुद कहूंगा जो आप सजा दोगे हमें मंजूर है। हम वकील भी नहीं करेंगे जब 20 साल अंदर सड़ते रहे। क्या आपके भाई ने इस बार कंपेन की थी ताराचंद जी के साथ? उसने गाड़ी भेजी थी, उसके लिए प्रचार के लिए गाड़ी भेजी थी, लोगों को फोन करके बोला था, उन्हें खर्चा किया था उसने। मतलब क्या आप कह रहे हैं कि वो खुद यहाँ पे नहीं थे? वो खुद जहाँ पे होता ही नहीं वो, क्योंकि ठेकेदारों के साथ कभी जब वो जहाँ पे आता है कभी कोई एलिगेशन उसके ऊपर लगा देते हैं। हमने उसको बोला कि तूने इधर आना ही नहीं। इतने बड़े एलिगेशंस का कोई तो कारण, कोई आपसी रंजिश? आप रंजिश थी, रंजिश है। पीछे थोड़ी सी झगड़ा हुआ था। इन्हीं ठेकेदारों के साथ झगड़ा होता है, हम करते आए हैं। जो गलत करते हैं लोगों के साथ हम ठेकेदारों के ऊपर बोलते हैं। तो इसी यही रंजिश थी। उन्होंने बदला लेने के लिए सोचा कि ये बना हुआ है। एक दो बोले, आगे कोई नहीं आ रहा था। एक कह रहा था तू आगे जा, दूसरा कह रहा था तू आगे जा, तीसरा कह रहा था तू आगे जा, पर आगे जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि झूठी कौन कैसे जाएगा कोई। पीछे कोई बात चल रही है कि पैसों का लेन देन भी है, कोई इन्होंने पैसे देने थे इलेक्शंस के रिगार्डिंग? हाँ, पैसे जो खर्चा हुआ वो पैसे तो लेने थे ना। वो पैसे जो 4-5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 से खर्चा हुआ होगा वो लेने गया होगा वो। अगर आप मेरे को एक चीज बताओ, इसके पेट्रोल पंप पे जाता है, आप सर्च कर लीजिए, कोई पर्ची नहीं मिली, उसकी गाड़ी में तेल डलवा दिया जाता है। तेल क्यों डलवाते हैं? अब प्रचार के समय वही तेल डालेगा गाड़ी में जो उस पार्टी का प्रचार कर रहा है। उन्होंने गाड़ी का तेल डलवाया। आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखिए, कोई पैसा उससे नहीं लिया। उसके बाद वो वहां पे गया, ताराचंद के घर में गया, बैठा। अगर वो मर्डर करने के लिए आया तो फिर ताराचंद ने क्यों कहा कि ब्रेकफास्ट पे बुलाऊंगा? क्या जो मर्डर करने के लिए आएगा कोई उसको ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करेगा? धन्यवाद।